हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज़ साहिल और इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस में कैसे अपना करियर स्विच किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो शुरू से स्टार्ट करता हूँ। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे कोटा में तैयारी वैयारी करी थी और ऑल इंडिया कुछ रैंक आया था 7000 करके। तो वहाँ से फिर कॉलेज की काउंसलिंग वगैरह अटेंड करी तो 2 कॉलेज शॉर्टलिस्ट किए थे, एक तो थापड़ यूनिवर्सिटी और एक एनआईटी कुरुक्षेत्र। और इन दोनों कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रही थी मुझे, तो इवेंचुअली मैंने थापड़ चूज़ किया। उसका मुझे रीजनिंग भी इतनी कुछ क्लैरिटी नहीं थी, बस मैंने ऐसे ही समहाउ थापड़ मुझे थोड़ा सा ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा था जब काउंसलिंग गए थे, तो थापड़ चूज़ किया। पर थापड़ में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच चूज़ करी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस नहीं करी। उस टाइम ये माइंड में आया था कि भाई एक तो स्कूल में थोड़ा डायोड वायोड का एक्सपेरिमेंट कुछ किया हुआ था और थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ट्रेंड था, साइड मोबाइल जैसे नया नया ट्रेंड आया था और ये बात है 2008 की। तो उस टाइम माइंड में थोड़ा सा ये था कि इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रही थी और साथ में पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी सी ज़्यादा फंडामेंटल ब्रांच है और इसका स्कोप एवरग्रीन है या फिर ऐसा कुछ। और कंप्यूटर साइंस का कुछ पता ही नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी कि आज है कल होना हो, कुछ आइडिया नहीं था। तो ये सारी बातें हैं और फिर स्टार्ट हो गया थापड़ में। फर्स्ट सेमेस्टर में तो सारी ब्रांचेस के कोर्सेज सेम ही होते हैं। फिज़िक्स के कुछ कोर्सेज थे, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, केमिस्ट्री था, मैथ्स था और सॉलिड मैकेनिक्स, ऐसे ऐसे कुछ कोर्स थे। तो ये कोर्सेज जो थे वो काफ़ी थियोरेटिकल कोर्सेज थे, इसमें कुछ ऐसे इंजीनियरिंग कर रहा हूँ ऐसे कुछ फील नहीं आ रही थी। ऐसे ही लग रहा था कि भाई जो एंट्रेंस की तैयारी करी है वो एंट्रेंस की तैयारी का ही कुछ एक्सटेंशन, एडवांस वर्जन पढ़ाई कर रहे हैं। वही सिमिलर पैटर्न था, न्यूमेरिकल्स वगैरह थे और फंड कॉन्सेप्ट समझने थे और उसी फॉर्मेट पे ही पढ़ाई हो रही थी। तो फिर सेकेंड सेमेस्टर आया तब भी सिमिलर से कोर्सेज थे। एक आधा बिहेवियर का कोर्स आया था जिसमें थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह होती है, और एक कोर्स आया था फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था वो कोर्स, क्योंकि वो मेरा पहला एक्सपोजर था कंप्यूटर साइंस से, जो थोड़ा फंडामेंटल लेवल पे प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। और उसमें मैंने क्या सीखा कि भाई जो तुम बुक में पढ़ रहे हो वो तुम इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हो, इमीडिएटली ऑन द स्पॉट, घर बैठे बैठे कंप्यूटर पे। और तुम्हें कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा कुछ गाइडेंस भी नहीं चाहिए। तुम बुक पढ़ते हो तो तुम्हें सेल्फ लर्निंग से ही लगता है, कुछ समझ आ जाता है खुद ही। और इंटरनेट पे भी तुम पढ़ते हो तो तुम्हें वहाँ भी इजीली समझ आ जाता है सारा कुछ। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जो भी माइंड में आता था उसका तुम प्रोग्राम लिख सकते हो। और एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी था लाइब्रेरी मैनेजमेंट, तो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिख रही थी कि हाँ भाई। फिर बाद में देखा कि हम तो सॉफ्टवेयर से कितना वी आर सराउंडेड बाय इट, तो काफ़ी ऐसा लग रहा था कि भाई ये काफ़ी फैसिनेशन लग रहा था। और मुझे इसमें ए ग्रेड आया था मेरा, तो आई रियली इन्जॉयड दिस कोर्स। तो उसके बाद फिर चलता रहा, सेकेंड ईयर आया, थर्ड ईयर आया, इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर कोर्सेज आते गए। तो एक तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करके था और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स था और एनालॉग कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, माइक्रो प्रोसेसर। तो ये काफ़ी सारे कोर्स थे। तो ये कोर्सेज एक्चुअल में इनका मेरा जो एक्सपीरियंस था कि इनमें अच्छा काम था। वैसे तो लैब वर्क होता था, लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते थे, तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो लैब को लोग बहुत ही सीरियसली नहीं लेते थे। बहुत ही फॉर्मेलिटी होती थी कि भाई थोड़ा सा तुम टाइम पास कर लो, थोड़ा वो देख लिया क्या चल रहा है और लैब की कॉपी सबमिट कर दी। तो कुछ ऐसा कल्चर नहीं था। और साथ में तुम कुछ सीखना चाहो तो ऐसा रिसोर्सेज की भी प्रॉब्लम होती है इसमें, क्योंकि लैब तुम घर पे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तुम्हें लैब चाहिए, लैब असिस्टेंस चाहिए। तो काफ़ी लिमिटेशंस थी और इतना इजी नहीं था सीखना ये सब कुछ। तो ये मुझे ऐसा लगता है ये कोर्सेज काफ़ी अच्छी तरह बनाए जा सकते हैं, बस थोड़ा एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा प्रैक्टिकलिटी की तरफ वो एक डायरेक्शन चाहिए, जो कि धीरे धीरे आ रही है। पर अब जब मैं कर रहा था उस टाइम मुझे नहीं फील हुआ कि भाई मैं कुछ ऐसा सीख रहा हूँ जो मुझे क्यूरियोसिटी जनरेट करे मेरी। तो उसके आगे फिर थर्ड ईयर में एक आधा कोर्स आया था वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिसमें तुम जो वेब पेजेस होते हैं वो बना सकते हो, HTML और उसकी स्टाइलिंग कर सकते हो और जावास्क्रिप्ट से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो वो कोर्स में मुझे अच्छा लगा था कि भाई तुम जो वेबसाइट देख रहे हो रोज़,
वो तुम खुद ही बना सकते हो घर पे। तो आई रियली लाइक दैट। और फिर थर्ड ईयर का एंड आ गया तो थोड़ी प्लेसमेंट की अवेयरनेस हुई, पता चला कि भाई कंप्यूटर की तो कंपनी आती जा रही है आती जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स की गिनी चुनी कंपनियाँ आ रही हैं, और सैलरीज में बहुत डिफरेंस था। कंप्यूटर साइंस की जो सैलरी थी वो लोग इजीली 6-7 लाख 8 लाख तो एवरेज कमा रहे थे, और हाई पैकेजेस 10 लाख 12 लाख, और माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन भी आई थी हमारे कॉलेज में, और वो 14-14 15-15 लाख दे रही थी। तो और इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 से 5 लाख और मैक्सिमम हद मार के 6 लाख, इससे ज़्यादा पैकेज थे नहीं, और नंबर ऑफ कंपनीज बहुत कम थी। कंप्यूटर साइंस वाले तो 2-2 जॉब्स लेके बैठे थे, और ईसी वाले एक जॉब लेने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो ये सिनेरियो था। तो फिर मुझे काफ़ी उस टाइम रिग्रेट हुआ कि भाई एक तो कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट भी ज़्यादा आ रहा है, और कंप्यूटर साइंस मिल भी रही थी, ली नहीं पर उस टाइम, और अब प्लेसमेंट में आके रियलाइज़ हो रहा है कि भाई काफ़ी गलती होगी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा प्लेसमेंट से अपना दिमाग हटाया, और मैंने आगे पढ़ाई करने में ध्यान दिया। मैंने कहा कि आगे मास्टर्स की तैयारी करता हूँ, क्या करना है आगे का सोचा मैंने। तो मुझे एक तो ये क्लियर था कि मुझे इंजीनियरिंग में ही रहना है। MBA का मैं नहीं सोचा था, ना ही मैंने गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ जॉब्स या एग्ज़ाम्स होते थे वो भी नहीं देखा था। मैंने बस यही देखा था कि भाई इंजीनियरिंग ही करनी है। और इंजीनियरिंग का मैंने देखा इंडिया में एमटेक का जो सीन था वो काफ़ी ख़राब मुझे लगा कि भाई उस टाइम जो लोग एमटेक वाले हैं वो बीटेक वाली जॉब्स के लिए कम्पीट करते हैं, और कंपनीज एक्चुअली बीटेक वालों को प्रेफर कर रही हैं। तो फिर मुझे लगा कि हाँ अब तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है सही, वो है US से जाके मास्टर्स करते हैं। तो मैंने GRE की तैयारी स्टार्ट कर दी, और GRE की तैयारी वारी कर रहा था। और फिर हाँ साथ में साइड में मैंने थोड़ा ध्यान दिया प्लेसमेंट की तरफ भी, और मुझे थोड़ी सी गाइडेंस मिली किसी से। मुझे एडवाइस दी कि भाई अगर मैं मेहनत करूँ, एप्टीट्यूड बेसिक प्रिपेयर कर लूँ, और थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की बेसिक स्किल्स क्लियर कर लूँ, लॉजिक लिखना आ रहा है मुझे अगर, तो मैं कंप्यूटर साइंस की सॉफ्टवेयर की जॉब ले सकता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है। तो मैंने फिर ट्राई किया थोड़ा जैसे तैसे करके, 1-2 इंटरव्यूज़ हुए और ठीक ठाक से हुए। फिर फाइनली मेरी एक जॉब लग गई, एरिसेंट करके कंपनी है, वहाँ पे जॉब लग गई, और वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब लगी थी। तो वो अच्छा, मतलब वहाँ सैलरी इतनी कुछ ज़्यादा नहीं थी, ठीक कम ही थी सैलरी। तो पर मुझे खुशी इस बात की कि मुझे थोड़ी सी डायरेक्शन मिल गई कि मैं जो जिस साइड में क्यूरियोसिटी है, जिस साइड में इंटरेस्ट है, उस साइड में मैं सीख पाऊँगा। तो आई वॉज हैप्पी अबाउट दैट। और उधर से फिर मेरा GRE का स्कोर भी बहुत अच्छा आ गया, 325 आ गया 340 में से। तो मतलब फिर मुझे लगा कि हाँ अब तो लाइफ में बहुत ऑप्शंस आ गए। तो फिर मैंने थोड़ा सोचा कि मास्टर्स करनी है कि जॉब करनी है। तो मेरा लॉजिक उस टाइम ये था कि मास्टर्स के लिए मुझे रेडी फील नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे था कि भाई जो बंदा बीटेक करके आया कंप्यूटर साइंस से, उसको मैं कम्पीट करूँगा तो उसको तो बहुत कुछ आता है, मुझे तो बेसिक फंडामेंटल्स आते थे। तो मैंने सोचा कि भाई एक बार 1 साल जॉब कर लेते हैं, और साइड बाय साइड मैं खुद सीख लूँगा काफ़ी कुछ। तो मैंने सेल्फ लर्निंग स्टार्ट करी, जावा सीखनी स्टार्ट करी, थोड़ा डेटाबेस सीखना स्टार्ट किया। तो सही मतलब मुझे मज़ा आ रहा था वो सीखने में। और फिर जॉब में मैं गया, तो जॉब में सच बताऊँ तो जॉब में इतना कुछ मज़ा मुझे आया नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे टेस्टिंग का काम पकड़ा दिया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, और वो कुछ मैनुअल टेस्टिंग थी, तो कुछ मज़ा नहीं आया मुझे। और फिर मुझे मज़ा आ रहा था खुद से सीखने में, शाम को आता था घर तो मैं थोड़ा जावा के प्रोग्राम लिखता था, और थोड़ा मैंने इंटरव्यू की तैयारी भी देखनी स्टार्ट करी, इंटरव्यू के क्वेश्चन सॉल्व करता था, तो मुझे उसमें बहुत मज़ा आ रहा था। तो फिर मैंने कहा कि हाँ भाई जो मैंने सेल्फ लर्निंग खुद ही सीख पा रहा हूँ, तो फिर आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं मास्टर्स कैसे ना कैसे करके कर लूँगा, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था उस टाइम। तो फिर मैंने किया कि चलो लेट्स, फिर मैंने कॉलेजेस में अप्लाई करना स्टार्ट किया, और उधर से मुझे काम भी फिर थोड़ा अच्छा मिलने लग गया। उस टाइम मुझे थोड़ा कोडिंग वोडिंग का एक प्रोजेक्ट मिला था, 2 महीने का था, 2-2.5 महीने का, और वो C लैंग्वेज में था। तो वो भी मुझे जॉब में भी फिर ठीक ठाक मज़ा आ रहा था। और तब तक फिर मेरा ये कॉलेज से एक्सेप्टेंस आने स्टार्ट हो गए, और कॉलेज में कई ऑप्शंस थे। फिर मैंने नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी को चूज़ किया था, क्योंकि उनका जो जॉब एक कोऑप प्रोग्राम करके है वो काफ़ी अच्छा था, मतलब इंटर्नशिप लगवा देते हैं इसलिए। तो फिर उसके बाद बस वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई, जॉब मैंने छोड़ दी और मैं आ गया बॉस्टन। और वहाँ पे काफ़ी मेहनत करी मैंने, 4-5 महीने की बात ही थी कि उसमें मेरी फिर अमेज़ॉन में इंटर्नशिप लगी थी, और मुझे काफ़ी मज़ा आया उस पूरे प्रोसेस में। तो वो एक अलग जर्नी थी नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी की।
पर ओवरऑल मैं यही कहूँगा, ये जो मैंने ट्रांजिशन पूरा देखा कि भाई कैसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस से कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, फिर थोड़ा सा एक्सपोजर मिला कंप्यूटर साइंस का, फिर जॉब, फिर सेल्फ लर्निंग काफ़ी करी, फिर थोड़ा काम भी अच्छा मिल गया जॉब ऑफिस में, और फिर वहाँ फाइनली अपना मास्टर्स करने में पहुँच गया। तो ये मेरी एक जर्नी थी। तो अगर इस जर्नी से मैं कुछ ऐसे कंक्लूजन निकालना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इफ़ आई लुक बैक, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जब 18 साल के होते हैं या 16 साल के होते हैं, 18 साल के होते हैं, हम जो डिसीजन लेते हैं उस टाइम हमें खुद को कुछ नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या ख़राब है। यूजुअली वो डिसीजन या तो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर हम ले लेते हैं, या फिर पेरेंट्स तुम्हारे लिए वो डिसीजन ले लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो टाइम होता है ना 18 साल से लेके 22-23 साल तक, वो टाइम बेस्ट टाइम होता है एक्सप्लोर करने का, कि तुम पता लगाओ कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारी कहाँ क्यूरियोसिटी है, तुम्हें कहाँ मतलब तुम्हें मज़ा आ रहा है, कहाँ क्या चीज़ें तुम्हें नहीं पसंद आ रही हैं। वो बेस्ट टाइम होता है क्योंकि उस टाइम तुम्हारे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं होता, तुम बस स्टार्ट ही किया तुमने अपनी लाइफ। बट मतलब ऐसा वर्स्ट तो यही है कि तुम किसी गलत डायरेक्शन में आ गए और वहाँ से फिर वापस जाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वो एक्सप्लोर करना चाहिए। और मेरा जो टाइम था, मैं 2012 में मैंने बीटेक पूरी करी थी और आज 2020 आ गया। तो अब जैसे मैंने मास्टर्स को एक टूल यूज़ किया, मास्टर्स वॉज माई टूल टू एक्चुअली बी एबल टू चेंज माई करियर। बट आज की डेट में किसी भी टूल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिजिटल रेवोल्यूशन आ चुकी है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब रास्ते खुद ही खुल जाते हैं। अगर तुम किसी भी डायरेक्शन में सच्चे दिल से मेहनत करो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें वहाँ पे सक्सेस ना मिले। तो यही एक मेरी जर्नी थी। ओके, ऑल राइट, so thanks for watching my video. Until next time, see you. Okay, bye.